जी हाँ प्यारे बच्चों बच्चों देखिए आपके लिए जो वर्ष 2022-23 के लिए ये आप देख रहे हो 8 ग्रेड पुस्तिका आपके लिए जारी कर दी गई है। तो हम यहाँ पर कक्षा 7वीं का विषय जो आपकी विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है, हम इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए आपको किस तरीके से सॉल्व करना रहेगा वो हम आपको बताएंगे। तो ये बच्चों इस वीडियो में आपको देखिए पहले आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विज्ञान है तो पहले हम आपको विज्ञान कवर करवाएंगे, फिर इसके बाद आप देखोगे गणित का सॉल्यूशन और फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके तो सबसे पहले आपको क्या बताया जाएगा विज्ञान विषय का। तो यहाँ पर हम विज्ञान विषय का बता रहे हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। बच्चों हमने आपको रियल पेपर प्रोवाइड कराए थे 7th 8th के। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी पेपर मिलें वार्षिक के तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न 1 है, पोषण किसे कहते हैं और भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो आपका अध्याय है पादपों में पोषण, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप पोषण की डेफिनेशन दोगे कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो आप पोषण बता देंगे, पर भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं वो बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के प्रमुख घटक हैं। इस तरीके से बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद बच्चों देखिए दूसरा प्रश्न है कि पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य प्रक्रिया कहा जाता है एवं क्यों कहा जाता है। तो इसका आप उत्तर देखोगे, पौधे की पत्तियों को पौधे की खाद्य प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि हरी पत्तियां द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे के लिए भोजन खाद्य उपलब्ध होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 3 है बच्चों की मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और शूल रूपी हो जाती हैं क्यों। तो इसका उत्तर लिखोगे, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। तो ये आप इस प्रश्न का कंप्लीट उत्तर लिखोगे। प्रश्न 3 के बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरे का बा वाला देखिए। वाला है कि क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी कि रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो आप उत्तर लिखोगे जी हाँ बिल्कुल करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी पत्तियां भाग लेती हैं वो बताती हैं। तो देखिए हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियां में भी क्लोरोफिल होता है, यानी कि जरूरी नहीं कि हरी पत्तियों में ही हो, और जो रंग होती हैं उनमें भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छेदन कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पर इस प्रश्न का कंप्लीट उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 की जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो इसका आप उत्तर लिखोगे, जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं। तो प्रश्न 4 का उत्तर आप इस तरीके से लिख लेना। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आती हैं आपके। यहाँ पर प्रश्न 5 है, स्वपोषी तथा विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। तो इसका उत्तर लिखोगे, जो पौधे अपने लिए स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, और ऐसे पौधे जो अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। तो ये आपको स्वपोषी की डेफिनेशन और विषमपोषी की डेफिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है और आपने वर्गीकृत भी कर लिया होगा। तो स्वपोषी क्या होती हैं, जो स्वयं भोजन को क्या करती हैं, संश्लेषित यानी कि बनाती हैं, वह स्वपोषी कहलाती हैं। ओके, और जो ऐसे पौधे जो अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाती हैं। ओके, यानी अन्य पदार्थों पर डिपेंड रहती हैं वो अपने भोजन के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 6, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पर देखोगे कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण था, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है।
तो इस तरीके से प्रश्न आप 6 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7, परजीवी एवं मृत जीवी को उदाहरण से समझाइए। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है परजीवी कहलाते हैं, तथा ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जीवित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कि कवक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। तो ये आपको परजीवी की डेफिनेशन यहाँ तक आपको लिख देना है, ये आपका यहाँ तक परजीवी का हो जाएगा। ठीक है, इतना ठीक है। तथा पर ये यहाँ से आपका क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है पोषक तत्व प्राप्त करते हैं कैसे। इसके बाद देखिए वो मृतजीवी कहलाते हैं, परजीवी और मृतजीवी पूछा गया था। इसके बाद देखिए बच्चों आपका प्रश्न 8 है कि कीट भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। सचित्र का मतलब होता है कि आप देखोगे तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करोगे तो सा प्लस चित्र, यानी कि चित्र के द्वारा हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कीट भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं। तो इसका पहले आप भाषा लिखोगे। कीट भक्षी पादप के पत्ते का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन के आकार का होता है, जिसमें अनेक रोम होते हैं जो अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोगों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। तो इस तरीके से आप प्रश्न 8 का उत्तर लिखोगे। अब ये कीट भक्षी का यहाँ पर ये चित्र है, तो ये आपको यहाँ पर ये डायग्राम देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा आपको बना लेना है बच्चों। ओके, यहाँ पर देखिए ये पेड़ है, ये पत्तियाँ हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो टंग रहा है ना, ये घट में रूपांतरित पत्ती है, ये ढक्कन है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है प्रकाश संश्लेषण। ये बच्चों आपको एक एक वीडियो करके सभी सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे के जो पार्ट रहेंगे, जैसे पार्ट 2 है उसका सॉल्यूशन आपको आगे की वीडियो मिल जाएगा, पार्ट 3 है वो आपको सब आगे देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया की व्यवस्था चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल क्रिया करता है तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिलोसन की उपस्थिति में बनता है। तो इस तरीके से आप प्रश्न 9 का उत्तर लिखोगे। ये आप चाहें तो ये चित्र दिखा सकते हो। ओके, चलिए ये चित्र दिखाने के बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है कि मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो पादपों द्वारा लगातार पोषक तत्वों का उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त मृदा में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति हेतु फलीदार पादप जैसे चना, मटर, मूंग आदि उगाए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।